जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन में। और हम आज आपका ठीक है मिसलेनियस का 3 क्लास लेकर आए हैं, यानी कि टोटल परसेंटेज का कितना क्लास हो गया आपका 18वां क्लास हो गया। तो आप लोग सबसे पहले तो ये बताइए कैसे आप लोग सब सही सलामत है ना। और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छे तरीके से सभी विषय पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए। है भाई। और आपका परसेंटेज 18 जो है लेक्चर आ गया, यानी कि आपका लास्ट होने वाला परसेंटेज का। तो उम्मीद है कि आप 17 तक क्लास को रिवाइज किए होंगे, क्योंकि लेक्चर खाली देखने से नहीं होगा भाई। ठीक है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है आपको। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चाहे वो आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो या पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, एबी रूल हो या इंक्रीज डिक्रीज हो, तो हर सवाल में आपका ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही रिवाइज जरूरी चीज है। तो आज आपका मिसलेनियस 3 का जो सवाल है, यानी कि लेक्चर नंबर 18 जो आपका लास्ट टाइप है, ठीक है, जो मिसलेनियस टाइप जो है आपका लास्ट कर देते हैं आज हम। और उसके बाद आपका एक वेन डायग्राम का टाइप रह जाएगा जो आपको एक लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज अपना अंतिम सीमा पे है। इसके बाद हम तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हिंट कीजिएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस ये सोचा है कि परसेंटेज में बेस्ट है, तो उसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना हम समय गवाए अपना मिसलेनियस 3 की ओर, यानी कि परसेंटेज कितना 18 की ओर, क्लास 18 की ओर चलते हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। आपको पिछले तरह इस बार भी हर एक सवाल पे 10 सेकंड टाइम दिया जाएगा। चलिए तो चलते हैं भाई लोग बिना समय गंवाए। ठीक है ना, समय बहुत कीमती है, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी से पढ़ के जॉब लेना है। ओके, चलिए तो फर्स्ट सवाल आपका कह रहा है, देखिए धीरे धीरे बातों को समझते जाइएगा और सवाल को करते जाइएगा। 10 सेकंड का टाइम आपको हम हर सवाल में देंगे। चलिए, जिस टाइप से आपको आता है उस टाइप से सवाल को कीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग अपना अप्रोच लगाएंगे। ओके, चलिए चलिए हम साइड में जाते थोड़ा सा। सवाल पढ़िएगा, 2 बार 3 बार सवाल को जरूर पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन समझ में आए। देखिए, एक व्यक्ति सवाल में है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय का 20%, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाता है, ठीक है, 20% से बढ़ा दिया जाता है आय को, और ब्याज 10% बढ़ जाता है, ठीक है, ब्याज 10% बढ़ जाता है, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। सबसे पहले सवाल को करने से पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे एक होता है आपका इनकम, ठीक है, क्या होता है, एक आपका होता है इनकम, ठीक है, इनकम, इनकम इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, आय बोलते हैं, ठीक है ना, आय। इसके बाद आपका होता है एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर। और एक होता है आपका सेविंग। ओके, क्या होता है, सेविंग। 3 चीज होता है इसमें, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर, एक इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद आपका सेविंग होता है। तो इनकम का हिंदी क्या हो गया, आय हो गया। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर का देखें तो व्यय, व्यय या इसे खर्च भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, कितना खर्च कर रहे हैं। उसके बाद होता है आपका सेविंग। सेविंग मतलब क्या होता है बताइए, सेविंग मतलब बचत, ठीक है ना, बचत, कितना हम बचा रहे हैं। तो 3 चीज आप जानने के लिए मिले हैं, आपको क्या मिला, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक सेविंग होता है, ठीक है। अगर हम इसके बाद देखें, इसके बाद क्या देखना है हमको, देखिएगा कि हमारे आय अगर निकालना हो, आय अगर निकालना हो तो इनकम इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर जो खर्च किए होंगे वो, और एक सेविंग, उसका क्या ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, इनकम बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि हमारा मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास इनकम है, ठीक है, और 80 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो कितना हम बचा रहे हैं, 20 रुपये बचा रहे हैं। अगर उसी सवाल को उलट के पूछ दे हम कि हमारे पास 20 रुपया बच रहा है और 80 रुपया खर्चा कर दिए, तो हमारा इनकम कितना हुआ, 20 रुपया बच रहा है, 80 रुपया खर्चा कर दिए, तो कुल मिलाकर हमारा इनकम कितना हो गया, 100 हो गया। जैसे कहने का मतलब क्या है, हमारा इनकम 100 है, ठीक है, 100 है।
100 है। अब बोल दिए कि हम 80 रुपये खर्चा करते हैं, तो बताइए कि हम बचा कितना रहे। तो 100 रुपये हमारा इनकम है, 80 रुपये खर्चा करें तो बचा कितना रहे, 80 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि सेविंग हमारा 20 आ जाएगा। नहीं समझे बात को। देखिए जैसे हम बोले कि 20 रुपया हमारा सेविंग है, ठीक है, और 60 रुपया हमारा खर्चा है, तो इनकम कितना हमारा होगा, इनकम कितना हो जाएगा, हमारा सेविंग जो है 20 रुपया है। ओके, उसके बाद बोले कि एक्सपेंडिचर जो हमारा है 60 रुपया है, यानी कि हम 20 रुपया बचत कर रहे हैं और 60 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा इनकम कितना होगा, इनकम कितना हो जाएगा बताइए, 80 रुपया हो जाएगा। ऐसे तो नहीं ना होगा कि भाई कि 50 रुपया कमा रहे हैं और 60 रुपया खर्चा कर रहे हैं, वैसे तो होगा नहीं। जो रियल इनकम है उसी में से ना बचत करेंगे चाहे खर्चा करेंगे, हार्डली हम 100% उसका खर्चा कर सकते हैं। 60 कमाए 60 खर्चा कर सकते हैं, 110% तो नहीं खर्चा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम से बड़ा ना आपका बचत हो सकता है और ना ही आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। कभी भी आप बचा सकते हैं या आप खर्चा कर सकते हैं इनकम से कम ही, चाहे इनकम के बराबर। तो इसको बात को ध्यान में रखना है कि इनकम कभी भी आपका व्यय और यानी कि खर्चा और बचत से बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए इतना बातों को जान लीजिए, यानी कि इनकम बराबर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, चलिए अब हम सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा छोटी छोटी बातों के बाद जानना बहुत जरूरी है। जैसे सवाल में है, सवाल तो पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। चलिए सवाल को छोटा कर देते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 75% खर्च कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। खर्च करने का मतलब क्या, एक्सपेंडिचर। हमारे मान लीजिए कुछ व्यक्ति की आय अगर 100 है तो उसका 75% खर्च करने, कितना खर्च कर रहा है, 75 खर्च कर रहा है, क्योंकि 100 पे किसी भी परसेंटेज का मान उतना ही होता है, सेम। यानी जैसे हम बोले कि 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 100 का 75% कितना होगा, 75 हो गया। तो ये बोल रहा है कि 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाता है, यानी कि आय क्या, इनकम। अगर इनकम उसका कितना माने थे हम लोग, 100 माने थे, तभी तो 100 में से 75 को, 100 का 75% 75 निकाले हम, तो आय उसका 20% बढ़ जाता है। यानी कि पहले अगर आय उसका 100 होगा तो 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20% बढ़ाने की बात करें, यानी कि 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 आएगा। चलिए आगे सवाल बोल रहा है कि और व्यय में 10% बढ़ जाता है, यानी कि व्यय कहने का मतलब जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, उसमें 10% की वृद्धि हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को हम दो तरीका से करने का तरीका बताएंगे। एक तो आपका तरीका हो गया क्या, एक तरीका आपका हो गया रेशियो मेथड से और दूसरा तरीका हो गया आपका एलिगेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम रेशियो मेथड को देखेंगे, क्या है कि एलिगेशन तो आपको बताया नहीं है, रेशियो शुरू से बताते आ रहे हैं, लेकिन एलिगेशन भी बताएंगे आपको, ठीक है, और आगे आपका एलिगेशन भी इसका डिटेल कराएंगे। तो थोड़ा बहुत दोनों कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले रेशियो मेथड देखते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की आय नहीं पता हमको है, तो पहले सबसे पहले हम इनकम लिख लेते हैं, ठीक है, इनकम। उसके बाद होता है क्या, एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, सेविंग होता है, ठीक है, सेविंग हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो हम व्यक्ति की आय पर देखते हैं। तो आय हम मान लें कि व्यक्ति का कितना है, 100 है, ठीक है, कितना है, 100 है। तो 100 का 75% खर्च करता है, तो 100 का 75% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि 100 में 75 खर्च कर रहा है। तो 100 में 75 खर्च कर रहा है बाबू, ठीक है, 100 में 75 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है बताइए। 100 में 75 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, 25 बचा रहा है। सिंपल सी बात है, माइनस कर देंगे, कितना, 25 बचा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम कि बोल रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, तो 20% बढ़ाने की बात किसी का ही जा रही है, आय का, यानी कि इनकम का। तो इनकम इसका 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या, 20 से बढ़ा रहे हैं, तो 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि और व्यय को 10% से बढ़ा दिया जाता है। व्यय को कितना से, 10% बढ़ाने की बात बोल रहा है। तो व्यय को 10% बढ़ाएंगे, व्यय कहाँ है हमारा, एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे है, कहाँ है, यहाँ पे है। तो 75 को 10% से बढ़ाएंगे, ठीक है, 75 को 10% से बढ़ाएंगे।
हम बताए हैं कि किसी भी अंक का दुनिया का कोई भी डिजिट हो उसका 10% निकालने का सबसे शानदार तरीका पीछे से एक पॉइंट बैठा दीजिए। तो 75 का 10% कितना हो जाएगा, एक पॉइंट बैठाएंगे तो 7.5, यानी कि 75 का 10% 7.5 आ गया। तो 75 पहले था और 7.5 से बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 82.5 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को परेशानी। आगे देखते हैं कि हमारा पूछ रहा है कि बताइए कि सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए पहले हमारा 100 था इनकम और एक्सपेंडिचर 75 था और कितना सेविंग आता था, 25 आता था। कैसे आता था, क्योंकि 100 में से 75 को घटा दें, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो सेविंग आ जाता था। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इनकम हमारा कितना आ रहा है, इनकम हमारा कितना आ रहा है बाबू, इनकम आ रहा है 120, ओके, और हमारा खर्चा कितना आ रहा है 82.5। तो हमारा सेविंग कितना आ जाएगा, इसको में से इसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम 120 में से 82.5 को घटाते हैं तो कितना आएगा बताइए, 120 में से 82.5 को घटाते हैं, घटा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 0.5 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 9 यानी कि 7। ठीक है, और आप 11 यानी कि 37.5 आ गया। कितना आएगा 37.5। घटा तो आता है ना सबको, ये पॉइंट में कोई गड़बड़ी करते हैं आप लोग। तो कितना आ गया 37.5, देखिए 37.5 आ गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा जब इंक्रीज करते हैं इनकम को 120 आया और एक्सपेंडिचर को 10% से इंक्रीज करते हैं, कितना आ गया हमारा इंक्रीज है। ठीक है, यहाँ पे साइन लगा लीजिएगा, यानी कि बढ़ाने की बात कर रहा है। तो कितना गया 82.5। तो हमारा सेविंग चाहिए, तो सेविंग कैसे निकालते थे, इनकम में से क्या घटाते थे, एक्सपेंडिचर घटाते थे। तो यहाँ इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो 37 कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 37.5 आ गया। तो 37.5 आ गया सेविंग। पहले सेविंग कितना था, पहले सेविंग 25 था, अब आ रहा है कितना 37.5, यानी कि कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो कितना का इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, कितना का हो रहा है आपका 12.5% का इंक्रीज हो रहा है ना, 12.5% का इंक्रीज हो रहा है, 12.5% यानी कि 12.5 का इंक्रीज हो रहा है। तो 12.5 का इंक्रीज कितना पे हो रहा है, सेविंग पे हो रहा है, यानी कि 12.5 का इंक्रीज कितना पे 25 पे। तो 100 पे करने के लिए 100 से गुना होगा ना, तो 25 चौका कितना हो गया 100, यानी कि बढ़ चुका 48 और 2 50%। 50% ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई कर समझने में कुछ नहीं सवाल में था। आपको फर्स्ट सवाल में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, उसके बाद हम एलिगेशन मेथड बताते हैं, बहुत ही धाकड़ आपका वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अप्रोच देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 100 उसका इनकम मान लेते हैं, 75% खर्च किया बाबू 75 आ गया। अब उसके बाद सेविंग निकालना है, तो हमारा इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 100 से 120 हो गया, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि क्या कि व्यय में 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ाएंगे तो कितना आ रहा है 82.5 आ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सेविंग का प्रभाव कितना पड़ रहा है, पहले कितना था 25 था सेविंग, अब हो गया 37.5, यानी कि 12.5 के आपका इंक्रीज हो रहा है। तो 12.5 का इंक्रीज कितना पे 25 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना काटेंगे 50%, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट तरीका हुआ रेशियो मेथड से। अब सेकंड तरीका आपको क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और नहीं सॉरी, इसी में आपका दूसरा तरीका बताना था ना, ये फर्स्ट तरीका हुआ आपका, फर्स्ट मेथड नंबर फर्स्ट मेथड हो गया आपका। अब सेकंड मेथड देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जगह बना लेते हैं। देखिए सेकंड तरीका, देखिए इसका सीखिए। दूसरा तरीका क्या है इसको सवाल को करने के लिए, दूसरा सवाल है बाबू
सेकेंड मेथड, ठीक है। ये एलिगेशन के बना सकते हैं आप। एलिगेशन कहने का मतलब क्या है कि एलिगेशन आप पढ़े नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जान लीजिए एलिगेशन क्या होता है, उसके बाद आपका एलिगेशन पूरा डिटेल में बताएंगे। तो एलिगेशन से करने का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे रहता है आपका एलिगेशन में, यहाँ आपका रहेगा 14, यहाँ 16 दे दिया, और यहाँ बीच में वैल्यू दोनों का बीच बनाना चाहिए, ठीक है, 14 16 के बीच बनाना चाहिए। यही एलिगेशन होता है। इसमें से इसको माइनस करना है, इसको में से इसको माइनस करना है। बाकी डिटेल आपको बता देंगे। इसे देखेंगे कि एक आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है, यानी कि 1:1 आ रहा है। तो आपका एलिगेशन इस तरीके से होता है कि इसका दोनों का मान जो बीच में आ रहा है मान, वो दोनों के बीच में रहना चाहिए। एक से वो छोटा रहना चाहिए, एक से वो बड़ा रहना चाहिए, और कोई बात नहीं है। तो सवाल में क्या है कि हमको क्या रखना है, 3 चीज को रखना है, खर्चा, इनकम और बचत। खर्चा, इनकम और बचत। तो हम लोग देखने खाली ध्यान रखना है कहाँ किस चीज को रखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बाबू कि यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर को रखेंगे, यहाँ पे हम लोग सेविंग को रखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे बीच में हम लोग इनकम को रखेंगे, ठीक है, बीच में हम लोग इनकम को रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रखना है, एक्सपेंडिचर को यहाँ रखना है, सेविंग को यहाँ रखना है, बीच में इनकम को रखना है। और इसको हम दूसरा पेज पे लिख देते हैं, ठीक है, दूसरा पेज पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, बस खाली देखने बैठाने का तरीका देख लीजिए, उसके बाद सवाल में कोई दम नहीं है। जैसे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को रखेंगे, यहाँ पे हम लोग सेविंग को रखेंगे, और यहाँ पे क्या बोले, इनकम को रखेंगे बीच में, ठीक है ना, इनकम को रखेंगे बीच में। और उसके बाद ओवरऑल एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो रखेंगे, यहाँ पर सेविंग का रेशियो रखेंगे, ठीक है ना। बाकी इसको में से इसको से माइनस कर देना है, और इसको में से इसको माइनस कर देना है। बस सिंपल सी बात है। जब एक सवाल को यूज करेंगे तो आपको बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो सवाल लेते हैं हम लोग, बात कर रहे हैं पे क्या रखना है, एक्सपेंडिचर को रखना है। बोल रहे कि उसकी आय में 20% बढ़ाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यय में कितना, 10%, यानी कि एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो व्यय यहाँ पे रखना है आपको कितना से, 20% बढ़ा रहा है, ठीक है ना, 20% से लिख दिए। नहीं, व्यय कितना से बढ़ा रहा है बाबू, 10% बढ़ा रहा है ना, 10% बढ़ा रहा है। व्यय जो है 10% से बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, लिख दिए। फिर बोला कि उसकी आय 20% से बढ़ जाता है। आय को कहाँ रखना है, बीच में रखना है, यानी कि इनकम का 20% बढ़ जाता है। और सेविंग के बारे में कोई नहीं बताया, ठीक है, सेविंग हमको निकालना है। तो सेविंग मान लेते हैं कि 1% से बढ़ रहा है, ठीक है ना, 1% बढ़ रहा है। अब क्या करना है, हमको लाइन पार देना है, ठीक है, लाइन पार देना है। अब देखना क्या, अब देखना यही कि सवाल क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 25, यानी कि 75 खर्च कर रहा है, तो खर्च के सामने खर्च लिखेंगे 75। अब बचा कितना रहा है, सेविंग के सामने सेविंग लिखेंगे 25, ठीक है, सेविंग के सामने सेविंग लिखेंगे 25। तो यहाँ पे अगर रेशियो काटेंगे तो 25 दिया 75, अब 25 से कम 25, 1:3 आ रहा है, 1:3 आ रहा है, ठीक है, 1:3 आ रहा है। तो हमको फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसमें नहीं लिखे थे ना, यहाँ पे लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम इक्वल टू, ठीक है, इनकम बराबर निकालना होगा। इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर गुने जो यहाँ पर मान आएगा, ठीक है, यहाँ पर मान आएगा, प्लस सेविंग गुने जो यहाँ पे मान आने वाला है नीचे, ठीक है, प्लस कर देंगे। अब बाकी बट्टा में यहाँ वाला मान और यहाँ वाला मान प्लस और प्लस कर देना है, यही आपको हो जाएगा, इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहने का मतलब सवाल में क्या है कि हमारा कितना आ गया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 1 आ गया रेशियो। तो अब देखना है हमारा कि जब 20% का वैल्यू लेके चलेंगे हम लोग, कितना का, 20% का वैल्यू लेके चलेंगे, तो 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कलर ले लेते हैं हम लोग, ये वाला कलर ले लेते हैं। जैसे 20% निकालना है, तो 20% इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम बताएं कि इसका गुना इसका करना है, यानी कि 10 गुने 3, ठीक है ना, 10 गुने 3, और फिर x गुने 1 प्लस x गुने 1, और बाकी बटा में क्या, इसको और इसको जोड़ देना है। तो 3 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 में 4 हो जाएगा। अब 20 इधर गुना करेंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और जगह बना लेते हैं।
देखिए बीच चौका कितना आ गया हमारा 80 आ गया, तो 80 इजकल टू 80% इजकल टू कितना गया 10 दिया 30 प्लस x%, ठीक है x%। अब 30 इधर जाएगा, 30 इधर माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा 50 बराबर x, 50 बराबर x यानी कि परसेंट, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। यहाँ से भी आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। तो आपका एलिगेशन का सिंपल है, ज़्यादा कोई करना नहीं है, कुछ एलिगेशन आप पढ़े नहीं है और रेशियो पढ़ते आ रहे हैं तो आपको लगा होगा। तो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीका से कर सकते हैं सवाल को। दो तरीका इसका भी बता दिया, ठीक है। खाली ध्यान में रखना है बाबू कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर को रखना है और यहाँ पे सेविंग को रखना है, ठीक है, और यहाँ पे इनकम को रखना है। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, कीजिए सवाल को। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% ही बढ़ता है, दोनों 15% ही बढ़ने की बात कर रहा है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति की आय 15% से बढ़ रहा है और खर्चा भी जो है वो 15% से ही बढ़ रहा है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। यदि उसकी आय 60% का, उसका आय का 60% खर्च करता है तो, ठीक है। तो चलिए करते हैं उसी प्रकार से सवाल को, रेशियो मेथड से या इरिगेशन से, आपको जिस तरह से माने उस तरह से करें। अब हम एक तरीका आपको बताएंगे यहाँ पे और आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए अपनी आय का 60% खर्च करता है और एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बढ़ा रहा है। देखिए आय इनकम कितना से बढ़ा रहा है 15% से, बीच में लिख लेंगे, हम एलिगेशन करने वाले हैं, ठीक है, बहुत शानदार तरीका है ना इसमें, ठीक। 15% से क्या आय और फिर व्यय को 15% से बढ़ा रहा है, 15% से क्या व्यय को भी, और सेविंग के बारे में नहीं बोला गया है, तो सेविंग को हम x% से बढ़ा देते हैं, ए बी सी डी कुछ से बढ़ा सकते हैं, तो सेविंग को हम x% से बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको लाइन खींच लेना है वैसे। अब देखिए क्या करना है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च कर रहा है, यानी कि 60 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 40 बचा रहा है, तो 60 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 40, काटेंगे तो 20 दिए कितना आ जाएगा 60 और 20 दूना के 40 यानी कि 3:2 आ रहा है। तो बीच वाला आपको निकालना होता है ना, तो 15% निकालने का तरीका क्या है, इनकम निकालने का तरीका है 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 में से गुना 15×45 और प्लस 2x और बटा में कितना हो जाएगा 3×2 5, 5 इधर जाएगा 15×5 75 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू 45 और प्लस 2x यही ना आएगा, और 45 इधर माइनस में अगर ले जाते हैं तो हमारा 30 बच जाता है, तो 30 इक्वल टू कितना आ गया 30 इक्वल टू हमारा आ गया 30 इक्वल टू 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा वो 15%। बहुत ही सरल तरीका से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी फॉर बाहुबली, ठीक है ना। तो आपका ये एलिगेशन मेथड हुआ और आप चाहें तो उसको रेशियो से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रखे हैं हम लोग, यहाँ पे रख लिए हम लोग एक्सपेंडिचर को, यहाँ पे सेविंग को रख लिए, बीच में इनकम को, बाकी एलिगेशन लगा दीजिएगा। और यहाँ पे खर्च जो किया 3:2 में खर्च किया है, तो आपका परसेंटेज बीच वाला निकालने के तरीका बता किए कि इसको इसके साथ गुना करना है, इसको साथ, और इसको इसके साथ गुना कर लेना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, रेशियो मेथड कीजिएगा। आगे हम सवाल को कराने जा रहे हैं, चलिए चाहे तो आप एक रेशियो मेथड से देख लीजिए, इसके बाद हम एक टाइप करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए छोटा कर देते हैं सवाल को ताकि आपको दोनों सवाल दोनों रूल समझ जाए आपको, ठीक है। देखिए रेशियो मेथड से कैसे करेंगे हम बाबू सवाल को, एक और देख लीजिए कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए पहले क्या करना है कि व्यक्ति का आय लिख देना है इनकम, और फिर यहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या सेविंग। कितना लिख लिया हम लोग
चलिए आय को हम अगर 100 मानते हैं, 100 मानने का बता दें आपको रीजन क्या है कि किसी भी वैल्यू का मान निकालना 100 पे बहुत आसान हो जाता है परसेंटेज में। तो 100 मानते हैं तो अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है यानी कि 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 40। 100 इनकम है, 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 40। अब आगे सवाल में बोल रहा है कि यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है, व्यक्ति की आय जो है 15% से बढ़ा देने की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। 100 का 15% कितना होता है 15 हो जाएगा। तथा व्यय 15% बढ़ाने की बात कर रहा है, व्यय को भी 15% से बढ़ाना है, यानी कि 60 को 15% से बढ़ाना है, तो 60 का 15% कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी कि 9 हो जाएगा। तो 9 पहले 60 था कितना हो गया 69 हो गया। तो सेविंग पर प्रभाव पूछ रहा है, 115 कमाता है 69 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना है, इसको मैं माइनस कर देंगे तो 15 में से 9 गया आपका आ गया 6 और यहाँ 10 में से 6 हो गया तो 4, यानी कि 46 रुपया बचत हो गया। तो पहले आपका 40 था बचत, अब कितना हो गया 46। तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है बाबू, तो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 6 का इंक्रीज हो रहा है कितना पे 40 पे, और 100 पे करने के लिए 100 से गुना काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10, यानी कि ओवरऑल लगभग कितना आ गया 15%। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि जिस तरीका से आप करना चाह सकते हैं उस तरीका से कर सकते हैं, रेशियो या आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आपका कौन सा हो गया रेशियो हो गया, ठीक है ना। आया आपका क्या हो गया एलिगेशन। दोनों तरीके आपको बता दिए, जिस तरीका से करना है उस तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। फर्स्ट टाइम लीजिएगा लेकिन सवाल को एक बार प्रयास कीजिए करने का। लैंग्वेज को पढ़िए पहले, ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है सवाल में। चलिए कीजिए सवाल को। सवाल को पढ़िएगा कि किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, ठीक है, कितना है 3:1 है, और उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की वृद्धि हुई। आय में कितना 20% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन बचत कितने प्रतिशत से बढ़ी नहीं पता है, ठीक है। तो बचत को प्रतिशत बताइए कितना से बढ़ रहा है घट रहा है। तो इस सवाल से सबसे बढ़िया करने का तरीका रेशियो मेथड हो सकता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। जब रेशियो में दिया हुआ तो रेशियो मेथड ही कर सकने में आसान है, दोनों से ऐसा आ सकता है आपका, ठीक है, दोनों से रेशियो आ सकता है आपका, लेकिन खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से आपका वो भी आंसर आ सकता है। चलिए तो हम लोग रेशियो मेथड से लगा के देखें या कुछ जैसे बोलिए आप लोग जिससे भी कर सकते हैं सवाल को, दोनों आपका आसान ही मेथड बताया है, दोनों में से कोई ज्यादा आपका भारी सवाल नहीं है, ऐसा करिए चाहे वैसे कीजिए। चलिए देखिए सवाल है कि किसी व्यक्ति के खर्च, थोड़ा सा सवाल को किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है 3:1 है, यानी कि इनकम, अगर यहाँ इनकम लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ हम अगर इनकम लिख लेते हैं और यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं सेविंग लिख लेते हैं, ठीक है, सेविंग लिखते हैं। तो दिया हुआ सवाल में क्या कि खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, खर्च और बचत का अनुपात दिया है तो सामने लिख दिए खर्च यहाँ है और बचत यहाँ है। जब 3:1 है तो हम आपको पिछला सवाल में बनाए थे, जब पॉपुलेशन या इलेक्शन का सवाल बता रहे थे उसमें भी बताए थे कि अनुपात रेशियो है, तो रेशियो जो है ना वो सबसे छोटा फैक्टर होता है, कहने का मतलब उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो इसको हम रेशियो में है तो 300 या 100 भी कर सकते हैं, 30-10 लिखे वही बात है, कट क्या आ जाएगा आपका, तो हम 300 और 100 कर लेते हैं ताकि हमको रेशियो अधिक परसेंटेज निकालने में आसान हो जाए। ये आपका क्या आ गया 300 और 100 आ गया सेविंग और एक्सपेंडिचर। तो कोई व्यक्ति 300 रुपया खर्च करता है और 100 रुपया बचा रहा है, तो बताइए तो कि इनकम कितना होगा, कितना होगा इनकम बताइए। कोई व्यक्ति 300 रुपया खर्च कर रहा है और 100 रुपया बचा रहा है तो इनकम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, क्योंकि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको पहले ही बताए थे। तो कितना हो जाएगा इनकम 400 हो जाएगा। चलिए हमारा एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग निकल कर आ गया।
अब सवाल बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो आय कहाँ है, यहाँ है, तो आय में 20% की वृद्धि करते हैं हम लोग, आय में 20% की वृद्धि करते हैं, यानी कि 400 में 20% की वृद्धि करना है, ठीक है, 20% की वृद्धि करना है, तो 400 का 20% कितना हो जाएगा, 400 का 20%, 4 के 8 यानी कि 80, तो 400 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, ठीक है ना, 400 का 20% 80 हो जाएगा, तो 480 हो गया। फिर बोल रहा है कि 10% की वृद्धि व्यय में, एक्सपेंडिचर में करना है, तो व्यय कितना है, 300 है, तो 10% की वृद्धि इसमें भी कर दीजिए, 300 का 10% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 330। अरे भाई 400 के 10% कितना होगा, 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा, तो 20% 80 हो जाएगा, कंफ्यूजन तो है ही नहीं यहाँ पे। चलिए और आगे चलते हैं, तो पूछ रहे हैं बचत में प्रभाव बताइए, तो बचत पे क्या हो जाएगा, देखिए 480 रुपया अगर वो आदमी कमा रहा है और 330 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, तो घटा देंगे, तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 में से गया था 5 और 1, यानी कि 150 रुपया, कहीं ना कहीं वो 150 रुपया क्या बचत कर रहा है। पहले सेविंग करता था 100, अब कर रहा है 150, तो कितना का इंक्रीज होगा वो, 50 का, 50 का इंक्रीज 100 पे, तो परसेंट के लिए फिर 100 से गुना, तो कितना जाए काटेंगे, तो 50%, 50%, ठीक है। एलिगेशन से करना चाहते हैं, तो एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं। जैसे एलिगेशन से करने का तरीका क्या है, देखिए एलिगेशन से कैसे करना है, हमारा क्या है, आय में 20% की वृद्धि, तो बीच में आय को लिखना है 20%, आय में क्या लिखनी है, 20% लिखनी है, और फिर बोल रहा है कि व्यय में कितना, 10%, व्यय कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10% की वृद्धि, और बचत में नहीं पता है तो बचत 1% लिख दिए, और लाइन पढ़ लेंगे। अब ये हमारा क्या है, रेशियो दिया हुआ है, पहले क्या करते थे हम लोग, रेशियो निकालते थे ना, देखिए पिछला सवाल में क्या करते थे हम लोग, ये रेशियो निकालते थे काट के, देखिए ठीक है, रेशियो निकालते थे, यहाँ निकालते थे ना रेशियो, तो यहाँ क्या काट के रेशियो निकाले थे। अब हमारा रेशियो सवाल में दिया हुआ है, तो और आसान सवाल है, तो रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:1 का, कितना, 3:1 का, सॉरी 3:1 का रेशियो, ये क्या हो रहा है, दोनों से एक के लिए क्या, 3:2 का अनुपात लिख लिए। अब क्या करना है, हमको बताया कि इनकम निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करना है, 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% बराबर हो जाएगा, इसको में इसको से गुना और इसको में इसको से गुना, यानी कि 20% बराबर 10×30 और प्लस x/4, अब 4 यहाँ आ जाएगा, तो बीच होगा 80 = 30 + x, यानी कि x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर 50%। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से भी 50 आ रहा है और यहाँ से भी 50 आ रहा है, तो किसी भी तरीका से आप सवाल को कीजिएगा उतने आंसर आना है, चाहे आप एलिगेशन मेथड लगाएं, चाहे आप क्या रेशियो मेथड लगाएं। तो बाबू आप दोनों तरीका आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जिस तरीका सबको अच्छा लगे उस तरीका से आप कर सकते हैं, कहीं नहीं आपको दोनों तरीका से बताया जाएगा, एकदम स्मार्ट अप्रोच से सीखिए और हर एक सवाल को करने का पढ़ने का तरीका जान लीजिए, चाहे वो कैसे सवाल हो, दोनों लगा देना है, ठीक है, जिससे बन जाए। चले आगे, क्लियर है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट सवाल है बाबू, नेक्स्ट सवाल आपका है, कीजिएगा, 10 सेकंड टाइम लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ओके कीजिए। आ गया सर, हेलो, एकदम सेम सवाल है, पिछला की तरह है, बहुत ही आपका सेम सवाल है, ठीक है, सीधा एलिगेशन लगाइए ना भाई, काहे उतना करना है, रेशियो छोड़िए, एलिगेशन बता दिए आपको, एलिगेशन कहीं नहीं मिलेगा है, ठीक है, इसमें एक्सपेंडिचर और हमें एलिगेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो यहाँ से सीखिए, सीधा एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन में लगाइए सीधा। क्या बोल रहा है कि यदि राजू का खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे मोर सवाल को, फोड़ने का तरीका जान ही नहीं है तो फिर लेट क्या करना है, तो स्पीड में कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि राजू का खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है, यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि,
ठीक है। वेतन में कितना बोल रहे हैं, वेतन यानी कि इनकम, ठीक है, इनकम होता है सैलरी। तो वेतन में 25% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो व्यय में एक्सपेंडिचर में पूछ रहा है, पिछला बार क्या था, सेविंग पूछ रहा था, तो क्वेश्चन चेंज तीनों में कर सकता है, हो सकता है आय में पूछ दे, है ना। तो घबराना नहीं है, उसी तरीके से करना है। तो 25% वृद्धि क्या बोल रहा है, वेतन में यानी कि इनकम में, तो 25% की वृद्धि यहाँ कर देंगे 25%, ठीक है ना, इनकम में हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि बचत है 15% की वृद्धि, तो बचत हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो 15% की वृद्धि क्या है बचत में, और एक्सपेंडिचर नहीं है तो एक्सपेंडिचर भी एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे लाइन पढ़ देना है बच्चों की तरह, ठीक है। अब कितना दिया हुआ है, बचत का अनुपात और खर्च का अनुपात दिया है 5:1, तो खर्च के सामने खर्च लिखेंगे और बचत के सामने बचत लिखेंगे, और बाकी क्या करना है, इसके साथ गुना और इसके साथ गुना करके जोड़ देना है। यानी कि 25% निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, 25% इक्वल टू हमारा आ जाएगा x में इसके साथ गुना यानी कि 5x, ठीक है, प्लस 15 में इसके साथ गुना यानी कि 15, अब बट्टा कितना 5 और 1 6, तो 25 में 6 से गुना करेंगे तो 25 छः का कितना हो जाएगा, 25 छः का 150 इक्वल टू 5x प्लस कितना 15, और 15 इधर माइनस में ले जाते हैं बाबू, तो कितना आ जाएगा 135, 135 इक्वल टू 5x, ठीक है, 135 इक्वल टू 5x आ गया। आगे करेंगे यानी कि x बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 बटा कितना 5, ठीक है ना। और इसको करने के लिए तो तरीका बहुत सारा है, जैसे इसको 10 बना लीजिए, है ना, 10 बनाने के 2 से गुना करें, यहाँ पर 2 से गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 13 दूना का 26 और 5 दूना का 70, और 1 दूना 270, और एक पॉइंट के बाद है पॉइंट दे दीजिए, यानी कि 27 बार में, ठीक है ना, 27 बार में कट गया, तो 27% आपका आ गया ना भाई, 27 बार में कट गया ना, डायरेक्ट 27 से भी काट सकते हैं आप, बराबर कितना आ गया, काटेंगे तो 27% आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डी मांगे मोर। क्लियर, एलिगेशन से किए हैं, कुछ दम नहीं था सवाल में, देख रहे कैसे सवाल को फोड़ना है, राजू का खर्च व्यय सब एकदम धुआं उड़ा दे, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करते जाइए, बहुत सवाल है, ठीक है, बहुत सवाल। चलिएगा देखिएगा सवाल को कीजिएगा, ठीक है ना। CHSL का है, SSC CHSL 2 जुलाई 2019 को इवनिंग का सेट है, आपका ट्राई करके देख सकते हैं कि है कि नहीं है। एक CHSL का जैसे एग्जाम है ना बाबू, उसके लिए तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, मैंने एक्सपेंडिचर आय से पूछना ही एक सवाल है, तो काहे छोड़ना है, मिस नहीं करना है, बनाना है, पेपर को धुआं उड़ाना है। चलिए पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा बाबू, कम से कम सवाल को पढ़िए 2 बार 3 बार, ताकि हम भी करें सवाल को तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो सवाल को पहले पढ़िए आप लोग 2 बार 3 बार, आपको भी पढ़ना बहुत जरूरी है सवाल को, अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज का चीज है। तो सवाल में है, सवाल में कि अंशु अपनी आय का 90% भाग बचत खर्च करती है। 90% भाग खर्च करने का मतलब है कि 100 अगर कमाते उसका 90% खर्च कर देती है, तो बचा कितना रही है 10%। क्या करेगी 10% बचा के बताइए, खर्चीला होगी, कोई बात नहीं। यदि उसकी व्यय 25% से और उसकी बचत 30% से बढ़ा दी जाए, तो उसकी वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि लगेगी बताइए। आप लोग क्या यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएंगे या यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाने वाले हैं, बताइए। सबसे आसान कौन रहेगा, एलिगेशन मेथड लगाइए, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब उसके लिए है जो है ना थोड़ा बहुत ज्ञान इधर उधर से लेके आ गए हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे एलिगेशन लगेगा, है ना थोड़ा सा। तो एलिगेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है, कैसा भी सवाल का तोड़ एलिगेशन, ठीक है, या हिट एंड ट्रायल कर देता है एकदम। चलिए सवाल को, तो सवाल में करने का सबसे शानदार तरीका हम बता रहे हैं आपको, उसी तरीका से करना है। देखिएगा बाबू, सवाल में है क्या अंशु अपने आय का 90% भाग खर्च करते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद है पढ़िए, यदि उसकी व्यय 25% से बढ़ रही है, यानी कि 25% से बढ़ रही है। एक कलर थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, हाईलाइट कलर ले लेते हैं। तो 25% से बढ़ रही है क्या चीज, एक्सपेंडिचर। उसके बाद बचत 30% से बढ़ रही है, बचत जो है 30% बढ़ रही है, बचत लिखते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर सेविंग हो गया। और इनकम का नहीं दिया है बाबू,
इनकम तो दिया है नहीं कितना से बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं। अब इनकम में हम लोग x% मान लेंगे। देख रहे हैं ना किसी सवाल घुमा रहा है, अब इनकम में गैप कर दिया है क्योंकि ये CHSL का सवाल है, ठीक है ना। तो हम लोग एक लाइन पाल लेंगे। लाइन पालने के साथ हमको क्या करना है कि दिया हुआ कंसो अपने आय का 90% भाग खर्च करती है, यानी कि 90 खर्च करती है और 10 बचाती है। तो रेशियो निकालिए, खर्च के सामने खर्च 90 और बचत के सामने बचत, काटेंगे कितना आ जाएगा 9:1। 9:1 आ गया। अब तो सवाल में कुछ दर्जन आ गया, तो x% निकालने के लिए तो तरीका पता है ना आपको क्या करना है। क्या करना है देखिए, अब x% दे रहे हैं इनकम, x% निकालने के लिए इसको इसके साथ गुना, इसके साथ गुना। तो 25 में 9 से गुना कीजिए, 25 9 225 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और 30 में 1 से गुना प्लस 30, अब बटा कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 इधर जाएगा तो 10x हो जाएगा। 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ेंगे तो 5 यानी कि 255 आ गया। 255 आ गया और x जाएगा उधर, बट्टा में 10 आ जाएगा, तो 10 आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 255 बटा 10 यानी कि 25 पॉइंट कितना 25.5, एक डिजिट के बाद बच जाएगा ना 25.5। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यारा। क्लियर, कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल से सवाल था, एकदम दम नहीं था सवाल में। एलिगेशन मेथड से बनाया हुआ, ठीक है ना, एलिगेशन से बनाया है, धुआं उड़ा के रहना है पेपर में दम। देखिए CHSL का सवाल 2 सेकंड का सवाल था, है ना, दम ही नहीं था सवाल, 19 का पेपर था। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए चलिए बाबू प्रयास कीजिए एक बार, ठीक है। बहुत सवाल आपको बता दिए इस तरीका का, फास्ट कीजिए कैलकुलेशन को। क्या है CPU का सवाल है, देखना 2020 का रिसेंटली सवाल चल रहा है, साल भर 2 साल पहले का प्रीवियस करा रहा है आपको, तो एकदम घबराना नहीं है, बातों को समझते जाइए करते जाइए। पानी पी लेते हैं हम, ओके कीजिएगा। चलिए आ गया आंसर भाई, है भाई आंसर आ गया। चले हम सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल पर चले। देखिए एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है, क्या करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि कर देना, कितना में 28% की वृद्धि करना, क्या में आय में, यही ध्यान देना है किसमें वृद्धि करने की बात करिए, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या लगाना है यहाँ पे, सीधा एलिगेशन लगाए और आंसर को टिक आउट करके आ जाना है करें। चलो तो देखिए बाबू एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ना, ठीक है, सवालों को करते जाना एकदम टाइम नहीं लेना है, ओके। चलिए कितना बढ़ रहा है 75% खर्च करते हैं, इसको तो भुला जाए लाइन को, पर देखिए किसको किस तरह से बढ़ा रहा है, आय को 28 पर CPU का सवाल है बाबू, देख लीजिए, ठीक है। और 2020 में पूछा 19 में पूछा है, 2020 में पूछा 19 से पूछा है, सवाल पता है रिपीटेड कैसे कर रहा है। तो चलिए देखिए कि आय में 28% की वृद्धि, यानी कि 28% बीच में, इनकम बीच में लिख रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि, तो व्यय कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 20% की वृद्धि, और सेविंग का नहीं पता है तो सेविंग हमारा x%, ओके लाइन पार लेंगे। अब देखना है कि हमको, अब देखना है कि क्या बोल रहा है कि 75% खर्च कर रहा है, यानी कि 75 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना है, 75 खर्च कर रहा है तो बचा कितना है बाबू, 75 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 25 बचा रहा है, तो काटेंगे इसको तो 25 दिए 75 और 25 से कम 25, यानी कि 3:1 आ रहा है। तो क्या करना है, बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए दोनों को गुना कर देना है और बाकी जोड़ देना है। तो बीच वाला वैल्यू कितना है 28% वैल्यू है, कितना है 28%, तो 28% इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइएगा, इसको इसके साथ गुना, 20 दिया 60 और इधर वाला सेविंग के साथ गुना है प्लस x, ठीक है, और बटा में कितना 3 में 4 जोड़ देंगे, 3 में 4 जोड़ देंगे, समझ में आया वैल्यू को, आगे समझ में। चलिए अब 4 इधर जाएगा बाबू, तो 28 चौक कितना हो जाएगा, 28 चौक बताइए 112,
इक्वल टू 60 प्लस एक्स, ठीक है ना, 60 प्लस एक्स। अब 60 इधर माइनस में जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 112 में से 60 गया कितना आ जाएगा, 6 5 11 यानी कि 52। तो 52% आ गया। तो देखिए कि 52% का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो सभी वैल्यू बढ़ रहा था तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, दोनों वैल्यू बढ़ रहा था। कभी भी जब दो वैल्यू, देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, तो भाई सेविंग बढ़वे करेगा। तो कितना बढ़ गया, 52% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, स्वागत है। ओके, तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था ऐसे सवाल में। यहाँ पर चाहे तो उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्या कि 75% 28%, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा, क्योंकि 28% निकालना थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारा एलिगेशन से डायरेक्ट आंसर हो रहा था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक आखिरी सवाल है आपका, इसमें टाइम टेकन लेना है और बाकी सही आंसर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका सवाल है बाबू सीजीएल का, ठीक है, तो थोड़ा संभल के, जब हम बता रहे हैं तो टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 बार कॉपी हो गया। जब हम बता रहे हैं तो टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको, चाहे वो सीजीएल का रहे चाहे सीएचएसएल का रहे। भाई तो हिल ही नहीं रहा भाई, हाँ? ये सवाल नंबर तो हिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया सवाल, कोई बात नहीं, क्या हो गया इसको भाई, देखते हैं, छोटा होकर हो जाता है तो बना देते हैं सवाल को। चलिए हो ही गया, यानी कि आपका लग सही है। देखिए, अरे भाई ये तो उड़ गया सवाल, क्या चला गया सवाल भाई। एक आपका सवाल नंबर 6 जो था बहुत ही अच्छा सवाल था आपका, पता नहीं कहाँ चला गया। 2 हो गया आपका, ये हो गया, इसके बाद ये सवाल हो गया, 16 वाला तो सवाल ही नहीं मिल रहा आपको, ये हो गया, वाह भाई ये तो गड़बड़ हो गया आपका, 2 सवाल, 1 सवाल मिस हो गया आपका, कैसे हो गया भाई, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो आज आपका मिसलेनियस के क्लास को यहीं पर समाप्त करते, एक सवाल आपका रह गया है, ठीक है बाबू। तो आपका नेक्स्ट सवाल के जो आपका आगा जो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, आपका वेन डायग्राम पर आने वाला है, तो एक सवाल आपका रह गया है वो करवा देंगे हम, ठीक है, घबराना नहीं है। और आपको इस तरीका से एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला तो सवाल छोड़ना ही छोड़ा नहीं है, हर तरीका को ये भी रूल में आपको वीआईपी तरीका से बताया गया है, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपका बेसिक भी बताया जा रहा है यहाँ पे, तो आपको घबराने की बात नहीं है, कैसा भी सवाल हो आपको फोड़ के आना है वहाँ पे, और अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए, घर पे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है बाबू, और जितना हो सके आप जल्दी नौकरी लीजिए। और क्लास तो अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको परसेंटेज के बाद क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे जितना हो सके जल्दी जुड़िए, क्योंकि आपका परसेंटेज समाप्त होने वाला है, अगले आपका प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टार्ट करने वाले हैं तुरंत, ठीक है, जस्ट एकदम। तो आपका फिर आपको प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एमसीक्यू भी कराना है, तो धीरे धीरे बातों को समझते जाइए, सीखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, और हम इसी के साथ आपको क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। मस्ती से रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।